लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्या कहता है? द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। मतलब क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस तरह की चीज़ों से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि जो भी डायमेंशंस होती हैं वो एक साइड में वो हमेशा हर एक टर्म में दूसरी साइड की भी बराबर होती हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है एग्जांपल से कि फोर्स यहाँ पे एम ए के बराबर है, मान लीजिए ये फॉर्मूला होता था। तो अगर फोर्स एलएचएस में, तो गारंटीड जो आरएचएस होगा उस साइड भी फोर्स ही होगा। फोर्स फोर्स के बराबर हो सकता है, फोर्स प्रेशर के बराबर, फोर्स केवल लेंथ के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मास की डायमेंशन अलग होती है, कितनी होती है? एम। ठीक है, केवल एम होती है। और एक्सटेंशन की कितनी होती है? एक्सटेंशन की होती है एल टी माइनस टू। तो ये दोनों का मिला के ये गारंटीड है कि दोनों की मिला के जो डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन बनेगी। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। फोर्स में फोर्स जुड़ सकता है, मास में मास ऐड हो सकता है, मास में मास सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटीज एक दूसरे से हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए मास अलग था, एक्सटेंशन अलग था, इनका मल्टीप्लीकेशन आपस में हो सकता है, तो एक नई क्वांटिटी बन सकती है। लेकिन फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा। ठीक है, फोर्स में फोर्स ही सब्ट्रैक्ट होगा, कोई और क्वांटिटी नहीं सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएगी। जैसे मास में मास जुड़ता है। अब आप कहीं दुकान पर कोई सामान लेने जाएं तो ये कहेंगे कोई सामान जैसे मुझे 5 kg ये सामान दे दीजिए, आप ये नहीं कहेंगे कि 5 kg दे दीजिए और 1 मीटर दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जुड़ती है। तो अब देखिए, अब आता है जैसे एग्जांपल के लिए एक और वॉन्डर वॉल इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ए और बी की डायमेंशन आपको बतानी है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है। ये दो क्वांटिटीज का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए ये पी यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर में ये चीज जुड़ रही है, तो ये गारंटीड है कि प्रेशर में ये इतना टर्म जुड़ रहा है। तो ये गारंटीड क्या होगा? ये भी क्या होगा यहाँ पे? गारंटीड प्रेशर रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा? प्रेशर रहा होगा। तो एक जब डायमेंशन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखिए प्रेशर में वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम की होती है एल क्यूब, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो एल क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल पूरा लिख देता हूँ, एल क्यूब की पावर टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा एम, ये एल की पावर कितनी हो जाएगी? 6, 6 में से बन गया 5, तो प्लस का 5 टी माइनस टू। देखिए ये डायमेंशन होगी एक। अब देखिए दूसरी बात, यह मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जुड़ती है घटती है। तो देखिए v माइनस वी हो रहा है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही तो घटेगी या जुड़ेगी? तो ये तो ऑटोमेटिकली ये यहीं से पता चल गया कि जो v की डायमेंशन होगी ये होगी वॉल्यूम की डायमेंशन। v यहाँ पे कोई वॉल्यूम रही होगी, क्योंकि वॉल्यूम में तो वॉल्यूम जुड़ेगा या घटेगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल क्यू। तो दिस इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क्स।